हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर निशांत और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस। जी हाँ, जो डायबिटीज है वो इतनी गंदी बीमारी है कि वो तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस कर देती है बॉडी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, जिनको धमनियां भी बोलते हैं, वो दो टाइप की होती हैं, एक तो मोटी और एक पतली। मोटी मतलब मैक्रोवेस्कुलर, पतली मतलब माइक्रोवेस्कुलर। अब जहां जहां पर शरीर में मोटी नसें सप्लाई करती हैं खून को, वहां पर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि दिमाग में, दिल में और पैरों में। तो अगर ये मोटी धमनियां खराब होंगी, मतलब मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो आप इंसान को लकवा आने का चांस रहेगा और दिल का दौरा आने का चांस रहेगा। और साथ में अगर पैर की नसें खराब होंगी, जिसको इंग्लिश में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं, तो पैरों की जो ब्लड सप्लाई है वो कम होएगा, जिसके कारण अगर पैरों में चोट लगेगी तो वो घाव को भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब बात करते हैं जो पतली धमनियां हैं उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहती हैं। तो पतली जो धमनियां होती हैं वो कहाँ का पर ब्लड सप्लाई करती हैं? एक तो हमारी आंखों में करती हैं, जिसके कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, मतलब जो आंखों का पर्दा है उसमें दिक्कत आ जाती है। और जो पतली धमनियां होती हैं वो असर डालती हैं जो हमारी पैरों की नसें होती हैं, जिनको नर्व्स बोलते हैं, उनकी भी छोटी छोटी ब्लड सप्लाई होती है। तो वो अगर डैमेज होती है तो पैरों में झंझनाहट रहना, पैरों के नीचे गद्दे जैसा महसूस होना, पैरों में जलन रहना, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। अब बात आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की। जी हाँ, अगर जो गुर्दों में ब्लड सप्लाई होती है उस पर अगर इफेक्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ये डायबिटीज के कारण हो सकती हैं। अब इससे बचने का सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जैसे इंसान की शुगर बढ़ती है वो शुगर जो है इन जगह जगह पे इन टिश्यूज में डिपॉजिट होती है, वहां पर जमा होती है और उसके ऊपर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण ऐसे केमिकल्स निकलते हैं बॉडी में जो इन सारे टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए आपको शुगर का कंट्रोल स्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। और लगातार यूजुअली हम इन कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग करते हैं हर साल। तो इसलिए आप अपने डायबिटीज के डॉक्टर को या अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को लगातार टाइम से दिखाएं, ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बच पाएं और अपने शुगर का कंट्रोल स्ट्रिक्ट रखें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक खुश रहें। जय हिंद।